गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटिंग की 14th क्लास हम पढ़ेंगे आज। लेबर कंट्रोल सेकंड हमारा चैप्टर चल रहा है। पिछली क्लास में हमने इसकी थियरी डिस्कस करी थी। हमने लेबर्स के बारे में पढ़ा था, एफिशिएंट यानी कि कुशल अकुशल श्रमिकों के बारे में पढ़ा। हमने स्टैंडर्ड टाइम समझा, एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन को समझा, टाइम सेव्ड को समझा। उसके बाद हमने ग्रोस वेजेस या टोटल वेजेस फाइंड आउट करना सीखा था, जिसमें 3 चीज़ें होती थी मेन: बेसिक वेजेस, बोनस एंड अलाउंस। बेसिक वेजेस और अलाउंसेस सभी मेथड्स में और सभी तरीके से सेम ही रहता है, जिसमें क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मली: टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर ऑफ वेजेस एंड रेट पर आवर ऑफ अलाउंस। बोनस 3 मेथड हमने डिफरेंट पढ़े थे बोनस के। फर्स्ट मेथड हमारा था हेल्थ प्रीमियम प्लान, वहाँ बोनस का फॉर्मूला था टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस। सेकंड मेथड हमने पढ़ा था रोवन का, वहाँ पर फॉर्मूला क्या था बोनस का: टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद थर्ड मेथड हमने पढ़ा था इमर्सन, जहाँ हम परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी पहले फाइंड आउट करते थे। 2 बेस थे, टाइम बेस्ड और आउटपुट बेस्ड या प्रोडक्शन बेस्ड। उसके हिसाब से फिर हमारी एक टेबल बनी थी जिसके हिसाब से हम बोनस फाइंड आउट करते थे। तो ये सारे मेथड्स, और एक हमने इफेक्टिव वेजेस रेट या फिर लेबर कॉस्ट पर आवर फाइंड आउट करना भी सीखा था। पिछली क्लास में थियोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 4-5 क्वेश्चंस करने के बाद मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी ताकि आप लोगों को टफ ना लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो सिंपल सा क्वेश्चन है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, श्रमिक एक्स ने एक सप्ताह में 200 इकाइयाँ बनाई है। ऐसे क्वेश्चंस में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ना, पहले उनको हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया एक्चुअल प्रोडक्शन 200 यूनिट्स उसने किया है। उसके बाद उसने गारंटी युक्त 44 घंटे सप्ताह के लिए 15 रुपये प्रति घंटा की दर से मजदूरी प्राप्त की। 44 घंटे काम किया एक सप्ताह में और उसके लिए 15 रुपये के हिसाब से मजदूरी प्राप्त की है। तो एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन कितना हो गया? 44 आवर्स और रेट पर आवर हमारी 15 हो गई, ठीक है। एक इकाई बनाने के लिए उसे 18 मिनट का समय दिया जाता है। ये क्या है? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक यूनिट बनाने को आपको कितना समय दिया है? 18 मिनट। तो अब हमें निकालना है कि स्टैंडर्ड टाइम हमारा होगा कितना टोटल। एक्चुअल टाइम तो हमें पता है ना, उसने एक सप्ताह में कितना काम किया है? 44 आवर्स का। उसने उस एक सप्ताह में कितनी यूनिट्स बनाई है वो भी हमें पता है, और एक यूनिट बनाने में कितना टाइम दिया जाता है वो भी पता है। तो स्टैंडर्ड टाइम निकालने में कहाँ दिक्कत है? एक यूनिट बनाने के लिए आपको 18 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम गिवन है, तो 200 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन रहा है उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना गिवन है? 3600 मिनट। और मिनट्स को आवर्स में बदलना कोई बड़ी बात थोड़ी है, उसको डिवाइड कर देंगे 60 से तो हमारे पास आ गए 60 आवर्स। तो सिंपल, स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स, टाइम टेकन 44 आवर्स, मतलब कि आपको 200 यूनिट्स बनाने के लिए 60 घंटे का समय दिया गया, 18 यूनिट पर मिनट के हिसाब से, 18 मिनट पर यूनिट के हिसाब से। तो फिर 200 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 60 घंटे का टाइम दिया गया और 200 यूनिट आपने 44 घंटे में बना ली। तो स्टैंडर्ड टाइम है, एक्चुअल टाइम है, टाइम सेव निकालने में दिक्कत का है? निकल जाएगा। टाइम सेव्ड इज इक्वल्स टू 60 माइनस 44, 16 आवर्स का उसका क्या रह गया? टाइम सेव्ड रह गया। सिंपल। तो ये चीज़ें तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया सब कुछ। अब देखिए क्वेश्चन आगे हमें बोल रहा है निम्नलिखित विधियों में से प्रत्येक से उसके सकल मजदूरी की ज्ञात कीजिए। पारिश्रमिक देने के लिए कुछ 4 मेथड्स दे रखे, उन चारों मेथड से हमें उसकी ग्रोस वेजेस मतलब कि टोटल वेजेस क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट मेथड आपको दिया टाइम रेट मेथड। टाइम रेट मेथड सिंपल सामने पड़ा है कि जितना टाइम काम किया उसके लिए दे दो। देन फॉर्मूला सिंपल, एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन हमारे पास 44, रेट पर आवर 15, कितनी वेजेस हो गई? 660 रुपए की। बहुत सिंपल। पीस रेट मेथड क्या कहता है? तो पीस रेट में अभी तक हमने पढ़ा है कि जितना प्रोडक्शन किया उसके हिसाब से वेजेस दो। पर यूनिट जितना प्रोडक्शन की वेजेस आपकी बनती है उतनी दो, लेकिन हमें तो यहाँ पर वेजेस रेट पर यूनिट नहीं दे रखी है। तो ऐसे केस में पीस रेट के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। जितना टाइम आपको गिवन है इंटू रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना है? 60 इंटू रेट पर आवर 15, तो ये हमारा 900। तो पीस रेट से जब भी हम करेंगे, अगर टाइम ही गिवन है, हमें यूनिट्स के लिए रेट नहीं दे रखी है कि एक यूनिट पर इतना वेजेस दिया जाता है, तो फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर 900 रुपीज़ की वेजेस होगी। थर्ड मेथड हमें बोले हेल्थ से प्रीमियम प्लान 50% बोनस। देखिए क्वेश्चन में दे दिया 50% बोनस, नहीं दिया होता तो भी हम अजम्पशन तो 50 का ही लेते हैं, 60-70 देते तो उस हिसाब से ले लेते। 50% बोनस, हेल्थ से प्रीमियम प्लान, ग्रोस वेजेस में 2 चीज़ें आएगी। क्या क्या?
बेसिक पे प्लस बोनस, अलाउंसेस क्यों नहीं आया मैम? तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देन हेल्थ से प्रीमियम प्लान में हमारी टोटल वेजेस है ग्रोस वेजेस इज इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस बोनस, देन बेसिक पे टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, शॉर्ट में मैंने लिखा है, प्लस बोनस का फॉर्मूला टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू 50%, यही होगा टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। फॉर्मूला में मान रखा हमने ये 44 इंटू 15, टाइम सेव्ड 16 आवर्स, रेट पर आवर 15 इंटू 50%, ये हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गई 780 रुपए की ग्रोस वेजेस एज पर हेल्थ से प्रीमियम प्लान। समझ में आई चीज? सिंपल सा है ना। उसके बाद आता है रोवन प्रीमियम प्लान। तो रोवन प्रीमियम प्लान का ग्रोस वेजेस में तो वही दो चीजें हैं, बेसिक पे प्लस बोनस, देन बेसिक पे टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, सिंपल, हर मेथड में सेम ही रहती है। बोनस, तो बोनस हमारा रोवन प्रीमियम में क्या होता है? टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इनटू टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, या एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, कुछ भी कहे। तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर लिखा, टाइम सेव्ड 16, रेट पर आवर 15, टाइम टेकन और स्टैंडर्ड टाइम, तो टाइम टेकन हमारा 44 आवर्स और स्टैंडर्ड टाइम हमारा 60 आवर्स लिख दिया हमने। ये हमारे पास वेजेस आ गए 836 रुपीज़। समझ में आई चीज? तो बहुत सिंपल, फॉर्मूला याद है ना, और फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, एक बार आपको याद हो गया, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस भी है इस चैप्टर में तो हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा था, हमने सॉल्व किया। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक श्रमिक को 1200 रुपये प्रति सप्ताह है 48 घंटे का, मतलब एक सप्ताह जो है वो आपका 48 घंटों का है, समय दर के आधार पर नियुक्त किया जाता है। उसको बोला जाता है 48 घंटे काम करना है, आपको कितना पेमेंट किया जाएगा? 1200 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। ये तो है उसकी बेसिक वेजेस या फिर उसका रेट, जिस रेट पर उसको पेमेंट किया जाता है। तो ये तो हमें दे रखा है कि उसको पेमेंट किस रेट पर किया जाता है, तो ये आपकी रेट पर आवर निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन है ना, कि 48 घंटे के लिए 1200 रुपये दिए जाते हैं उसको नॉर्मली, तो 1 घंटे के लिए कितना दिया जाता है? तो ये देखिए रेट पर आवर कितनी आ गई? 1200 अपॉन 48 इज इक्वल्स टू ₹25 पर आवर, 25 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इसके अतिरिक्त उसे 10 रुपये प्रति काम किए गए घंटे की दर से जीवन निर्वाह लागत बोनस यानी कि लिविंग बोनस, ये एक तरीके से क्या है? अलाउंस है। कितना दिया जाता है? ₹10 पर आवर। जितना काम आपने किया है उस किए गए काम के लिए, मतलब कि एक्चुअल टाइम टेकन के लिए आपको कितना दिया जाता है? 10 रुपये पर आवर के हिसाब से अलाउंस दिया जाता है। तो रेट ऑफ अलाउंस है, होता है टोटल वेजेस में अलाउंस भी होता है। ठीक है, अब आगे बताते हैं कि उसे एक उप कार्य 8 घंटे में पूरा करने के लिए दिया जाता है, जिसे वह 6 घंटे में पूरा कर लेता है। दोनों चीज़ें, टाइम टेकन और स्टैंडर्ड टाइम, दोनों की इन्फॉर्मेशन। अलाउंस की रेट हो गई ₹10 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स और एक्चुअल टाइम 6 आवर्स, तो टाइम सेव्ड निकाल ही सकते हैं। 8 माइनस 6 स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, तो ये 2 आवर्स का उसका टाइम सेव्ड आ गया। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन थी, हमने सब कुछ लिख लिया। अब आगे बोल रहे हैं हेल्थ से प्रीमियम योजना के अंतर्गत उसे बचाए गए समय का 30% प्रीमियम बोनस के रूप में दिया जाता है। 30% रेट ऑफ बोनस हेल्थ से प्रीमियम प्लान से तो करना है, लेकिन आपका बोनस का रेट कितना रहेगा? 30%। ओके, उसकी टोटल अर्निंग्स फाइंड आउट करनी है और उसकी आर्ली रेट ऑफ अर्निंग यानी कि पर आवर उसकी कितनी अर्निंग हुई है, तो वही है लेबर कॉस्ट पर आवर कहो, वेज रेट कहो, मतलब इफेक्टिव वेजेस रेट कहो, या फिर आर्ली अर्निंग कहो, सारी चीज़ें सेम है। हमें निकालना क्या है कि पर आवर उसने कितना कमाया है, तो टोटल वेजेस अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन, वही आपका रेट पर आवर हो जाता है। ओके, आपको आगे बोल रहे हैं कि यदि उसे रोवन प्रीमियम योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाए तो क्या अंतर आएगा? दोनों मेथड्स पूछ ले, पहले तो हेल्थ से बोल दिया कि 30% प्रीमियम से करो आप, और उसके बाद पूछ ले कि अगर रोवन होता है तो फिर कितना डिफरेंस आएगा। तो हमें तो दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। समझ में आ रही है चीज़? क्वेश्चन क्लियर है? सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिखी, सब कुछ तो है हमारे पास, फॉर्मूला में ही तो रखना है, रखते हैं। देखिए फर्स्ट हेल्थ से प्रीमियम प्लान से अगर हम करते हैं, देन वेजेस का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वेजेस इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस बोनस प्लस अलाउंस। बेसिक पे का फॉर्मूला एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, बोनस टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 30%, और अलाउंसेस टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। यहाँ ये रेट पर आवर कौन सी है? ये रेट है अलाउंस की। ओके, बेसिक पे एक्चुअल टाइम 6 घंटे काम किया, 25 रुपये की रेट है। टाइम सेव 2 घंटे 25, 30%। एक्चुअल टाइम 6 घंटे काम किया, 10 रुपये की रेट से अलाउंस दिया गया। टोटल कितना आ गया? ₹225 का उसका वेजेस आ गया। अब हमें
पर आवर भी पूछा है कि उसकी पर आवर अर्निंग कितनी रही है, तो हमने निकाल लिया आवर्ली रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल्स टू टोटल वेजेस अपॉन एक्चुअल टाइम। टोटल वेजेस 225, एक्चुअल टाइम कितना है 6 आवर्स का है, देन आ गया ₹37.5 पर आवर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद हमें आगे पूछा क्या है कि अगर रो1 प्रीमियम प्लान से करना हो तो क्या डिफरेंस आएगा, तो हम देख लेते हैं कि रो1 प्रीमियम प्लान से कैसे करना है। तो रो1 प्रीमियम प्लान हमने लगाया, टोटल वेजेस का फॉर्मूला तो सेम, बेसिक पे प्लस बोनस प्लस अलाउंस। बेसिक पे और अलाउंस में तो कहीं कोई डिफरेंस है ही नहीं, 150 और 60 ही आएगा। बोनस देखते हैं, तो बोनस में फॉर्मूला होता है रो1 में टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो हमने फॉर्मूला में सारी चीज़ों को रखा, टाइम सेव्ड 2 घंटे है, रेट पर आवर 25 है, एक्चुअल टाइम 6 और स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स का है। फॉर्मूला में रखा, हमारे पास अमाउंट आ गई 247.50, ये इसकी टोटल अर्निंग्स हो गई। अब हमें निकालनी है आवर्ली रेट ऑफ अर्निंग, तो हमने निकाल लिया टोटल वेजेस अपॉन एक्चुअल टाइम, तो ये आ गए हमारे पास ₹41.25 पर आवर। समझ में आई चीज? तो बहुत सिंपल सा था ना, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड टाइम हमें बोल रहे हैं, प्रमाप समय है 24 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम हमें दे रखा है 24 आवर्स, गारंटी की गई मजदूरी की दर है 30 रुपये प्रति घंटा, यानी कि रेट पर आवर हमें कितना दे रखा है, ₹30 दे रखा है। ओके, रो1 प्रीमियम योजना, कौन सा प्रीमियम प्लान लिया है इन्होंने, रो1 प्रीमियम प्लान। तो बोल क्या रहे हैं कि रो1 प्रीमियम योजना के अंतर्गत बचाए गए समय के कारण एक श्रमिक पटेल है, उनकी प्रभावी मजदूरी की दर है 37.50 रुपीज़ पर आवर। इफेक्टिव वेजेस रेट, और इफेक्टिव वेजेस रेट या इफेक्टिव आवर्ली रेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन या फिर एक्चुअल टाइम। तो हमें यहाँ पे सीधी क्या दे रखी है, इफेक्टिव वेजेस रेट फाइंड आउट करके दे रखी है, और कौन से मेथड से दे रखी है, हेल्थ से प्रीमियम प्लान से दे रखी है। और क्वेश्चन आगे, सॉरी, रो1 प्रीमियम प्लान से दे रखी है, और क्वेश्चन आगे हमें बोल रहा है कि हेल्थ से विधि के अंतर्गत उतने ही समय की बचत के लिए एक श्रमिक देसाई की प्रभावी मजदूरी दर की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप उतना ही टाइम सेव्ड लीजिए, और अब हेल्थ से प्रीमियम मेथड से आप बताइए कि इफेक्टिव वेज रेट क्या होगी। समझ में आ रही है चीज़? तो अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या डिटेल हमें गिवन है, तो हमें स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। स्टैंडर्ड टाइम कितना गिवन है, 24 आवर्स का। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है रेट पर आवर, और ये कितनी है, ₹30। 2 चीज़ें तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, स्टैंडर्ड टाइम गिवन है और रेट पर आवर गिवन है। इसके बाद हमें इफेक्टिव वेज रेट दे रखी है, वो भी रो1 प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 37.50। देन इफेक्टिव वेजेस रेट ₹37.50 पर आवर। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बस अब हमें यहाँ से सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखिए अब यहाँ पर इफेक्टिव वेजेस रेट का अगर हम फॉर्मूला लिखें, इफेक्टिव वेजेस रेट इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन, यही फॉर्मूला होता है, टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन। देन इफेक्टिव वेजेस रेट तो हमारे पास है 37.50 इज इक्वल्स टू टोटल वेजेस। टोटल वेजेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, बेसिक प्लस बोनस अपॉन टाइम टेकन। अब इसे हम आगे से आगे लिखते जाएंगे। देखिए बेसिक वेजेस क्या होती है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, प्लस बोनस क्या होता है, टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम एज पर रो1 प्रीमियम प्लान अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। यहाँ हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट टाइम टेकन इज इक्वल्स टू x आवर्स। क्या एज्यूम किया हमने, टाइम टेकन हमारा x घंटे है, तो ऐसे केस में अगर टाइम टेकन x है तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन मीन्स 24 माइनस x। बिल्कुल सिंपल। देखिए जब हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। हमने क्या अज्यूम कर लिया, टाइम टेकन अज्यूम कर लिया कि मान लीजिए कि उसने x घंटे काम किया है।
अगर उसने x घंटे काम किया है, 24 घंटे काम करने को दिए गए, तो टाइम सेव्ड कितना होगा 24 माइनस x। अब इन चीज़ों को हम फॉर्मूला में रखते हैं। देखिए ये तो 37.50 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू टाइम टेकन x हो गया इंटू रेट पर आर, क्वेश्चन में गिवन है ना 30, प्लस टाइम सेव्ड कितना है 24 माइनस x, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं, इंटू रेट पर आर 30 इंटू टाइम टेकन x अपॉन स्टैंडर्ड टाइम 24 अपॉन टाइम टेकन। समझ में आ रही है चीज़? एक्स वाई में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, खुद से इस क्वेश्चन को आप करिएगा। जहाँ जहाँ जो चीज़ें हमने अज्यूम करी ना, टाइम टेकन हमने अज्यूम करा, एक्स लिख दिया, रेट पर आर तो 30 गिवन है, टाइम सेव्ड हमने अभी निकाला 24 माइनस एक्स, रेट पर आर 30 गिवन है, टाइम टेकन एक्स हमने लिखा और स्टैंडर्ड टाइम हमने 24 लिख दिया, और टाइम टेकन यहाँ पर भी हम कितना लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। समझ में आ रही है चीज़? समझ में आ गया? ओके, आगे अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। 37.50 इज इक्वल्स टू, देखिए इनमें से क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? एक ब्रैकेट हमारे पास ये है, एक ब्रैकेट हमारे पास ये है, तो देखिए हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ भी x मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी, तो हमने क्या कर लिया, x को कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा 30, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहे हैं, तो एक तो 24 माइनस एक्स बचता है इंटू 30 बचता है अपॉन 24, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आई चीज? कॉमन लेना तो आता है ना, x को हमने क्या कर लिया, दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी x हट गया, यहाँ से भी x हट गया, तो यहाँ क्या बचा 24 माइनस एक्स इंटू 30 अपॉन 24, इधर बचा सिर्फ 30 और डिवाइड कर देंगे x से, तो x से x कट जाएगा। बहुत सिंपल है, x से हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए 37.50 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है हमारे पास 30 एज इट इज रहने दो, प्लस यहाँ है 24 माइनस एक्स इंटू 30 अपॉन 24। तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो किस तरीके से होगा, 30 को 24 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 30 इंटू 24 ये आएगा 720, और x इंटू 30 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -30x अपॉन 24। यही है, दोनों ब्रैकेट है अलग अलग, ये 30 अलग है और ये वाला ब्रैकेट हमारा अलग है। हमने वो ये वाला ब्रैकेट खोला, हमारे पास वैल्यूज आ गई 720 माइनस 30x अपॉन 24। आगे देखिए, अब जब हमें इनको एक करना है कैसे करेंगे, 24 720 प्लस 720 माइनस 30x, ये तो आता है ना एलसीएम वगैरह लेना। 24 लिया, यहाँ क्या मान लेते हैं, डिवाइड बाय 1, देन 24 इंटू 30, और इधर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 37.5 इंटू 24, तो हम करेंगे 37.5 इंटू 24, तो ये तो आया 900 इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर लो, यहाँ तो मल्टीप्लाई बाय 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को ऐड करो तो ये आ गया 1440 माइनस 30x। अब सॉल्व करेंगे हम, x वाली वैल्यू को इधर ले आए तो प्लस में आ जाएगी 30x इज इक्वल्स टू, और ये उधर जाएगा तो माइनस 900, देन 30x इज इक्वल्स टू 540, x इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 18 आवर्स। आवर्स क्यों लिखा, x हमने अज्यूम किसको किया, टाइम टेकन को, और x अगर टाइम टेकन है मतलब टाइम टेकन तो आवर्स में ही होगा, तो हमारे पास टाइम टेकन कितना आ गया 18 आवर्स। समझ में आई चीज़ क्या किया, तो ये एक्स वाई वाला हमने इसलिए अज्यूम किया क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ता, तभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो हमने टाइम टेकन एक्स अज्यूम किया, उसकी वजह से हमारे पास टाइम सेव 24 माइनस एक्स आ गया, और फिर इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई चीज़ें समझ में? ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में तो हमें हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग इफेक्टिव वेजेस रेट पूछी है। तो करें स्टार्ट, ये समझ में आ गया आप लोगों को, नोट कर लो एक बार जल्दी से। ओके, अब हम देखते हैं हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग आपकी इफेक्टिव वेजेस रेट कितनी आएगी। तो देखिए कि हेल्थ से प्रीमियम प्लान के लिए अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो अपने पास आई गई है ना। स्टैंडर्ड टाइम 24 आवर्स, रेट पर आवर 30 है, इसको हटाओ, हमारे पास एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन भी आ गया 18 आवर्स का, तो टाइम सेव्ड हमारा कितना हो गया 24 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 6 आवर्स हो गया।
तो हेल्थ से प्रीमियम के अकॉर्डिंग इफेक्टिव वेजेस रेट निकालना कहाँ मुश्किल की बात है, पहले टोटल वेजेस निकालो और फिर उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, सिंपली आपके पास इफेक्टिव वेजेस रेट आ जाएगी। देन ये आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का ये पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। एज पर हेल्थ से प्रीमियम प्लान आपको फाइंड आउट करनी है टोटल वेजेस भी और आपको फाइंड आउट करनी है इफेक्टिव वेजेस रेट भी, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ फॉर्मूला में रखना है। परसेंटेज क्या लेंगे मैम बोनस का, तो परसेंटेज हम 50 लेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कोई परसेंटेज आपको गिवन नहीं है, तो हम 50% से ही हेल्थ से का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कर लोगे आप लोग, तो इफेक्टिव वेज रेट आपको क्या करनी है, खुद से फाइंड आउट करनी है एज पर हेल्थ से प्रीमियम प्लान। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 से पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा है ना, 2-4 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो इससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजिली हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, श्रमिक ए, वर्कर ए है हमारे, जिनको 378 इकाइयाँ और वर्कर बी को 408 इकाइयाँ बनाने को दी जाती है। उनको बोला गया है, आप वर्कर ए को कि आपको 378 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, वर्कर बी को बोला गया है 408 यानी कि 408 यूनिट्स का प्रोडक्शन आपको करना है, जिसके लिए क्रमशः 20 प्रमाप मिनट प्रति इकाई और 15 प्रमाप मिनट प्रति इकाई क्रेडिट की जाती है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दोनों का अलग अलग है। देखिए ए को आप 20 मिनट्स पर यूनिट दे रहे हो और बी को आप मिनट्स 15 दे रहे हैं पर यूनिट्स। ओके, प्रत्येक बचाए हुए घंटे के लिए यानी कि टाइम सेव्ड के लिए मूल दर जो कि 20 रुपये प्रति घंटा है, यानी कि बेसिक पेमेंट की आपकी रेट पर आर कितनी है, ₹20, उसका 50% बोनस दिया जाता है। हेल्थ से प्रीमियम प्लान हो गया 50% बोनस ऑफ टाइम सेव्ड, तो हमारा वही होता है ना, टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर इंटू 50% बोनस दे रहे हैं आप हेल्थ से में। ओके, एक पखवाड़े में 84 आवर्स का काम होता है, मतलब 15 दिन में कितने वर्किंग आवर्स होते हैं आपके, 84 नॉर्मल। इससे अधिक काम के लिए समय दर का दोगुना चुकाया जाता है, मतलब 84 आवर्स से अगर ज़्यादा किसी ने काम किया तो उसको क्या माना जाएगा, ओवर टाइम माना जाएगा। ओके, ए ने अपनी यूनिट्स को 90 आवर्स पूरे एक पखवाड़े में पूरा किया, मतलब ए ने एक पखवाड़े में कितने घंटे काम किया है, 90 घंटे काम किया है, और जबकि आपके नॉर्मल आवर्स कितने हैं, 84 है। दैट मीन्स उसने ओवर टाइम किया है कितना, 6 आवर्स का, और उसने अपनी यूनिट्स कंप्लीट कर ली 90 आवर्स में। ओके, मतलब ये एक्चुअल आवर्स वर्कड है। ए ने कितने घंटे काम किया, 90 घंटे काम किया, और बी ने 78 घंटों में पूरी कर ली। बी का कोई ओवर टाइम नहीं है। देखिए बी का ओवर टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि बी ने तो 78 आवर्स ही काम किया एक पूरे अखाड़े में। सामग्री की खराबी के कारण बाद में ए की 12 यूनिट्स और बी की 8 यूनिट्स को रद्द कर दिया गया, लेकिन भुगतान सभी इकाइयों के लिए किया जा रहा है। मतलब आपकी जो यूनिट्स बनकर तैयार हुई ना, उसमें से कुछ खराबी हो गई, जिसकी वजह से ए की 12 यूनिट्स को आपको कैंसिल करना पड़ा और बी की जो 8 यूनिट्स थी उनको हटाना पड़ा, लेकिन पेमेंट जो है वो सभी यूनिट्स के लिए किया जाएगा। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी दोनों के लिए द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल, सेकेंड द ग्रोस वेजेस पेबल, एंड थर्ड द लेबर कॉस्ट पर गुड यूनिट मेड। आपको यहाँ पर लेबर कॉस्ट पर गुड यूनिट पूछा है, पर आर नहीं पूछा है। ठीक है, निकाल लेंगे। देखिए स्टार्ट करें हम क्वेश्चन को, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें ओवर टाइम वाला पॉइंट भी आ गया, बोनस वाला भी आ गया, सब कुछ है। स्टार्ट करते हैं। 2 वर्कर्स हमारे हैं, वर्कर ए वर्कर बी, दोनों के लिए पूरी सेम प्रोसीजर से काम होगा। वर्कर ए का मैं करवाऊंगी, वर्कर बी का आप खुद करेंगे। करते हैं। देखिए वर्कर ए से स्टार्ट। वर्कर ए की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, देख यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड 378 यूनिट्स बनानी है, ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। स्टैंडर्ड टाइम, एक यूनिट बनाने के लिए 20 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो 378 यूनिट बनाने के लिए 7560 मिनट होंगे। सिंपल सी बात है। घंटे कितने हो गए, 126 घंटे। समझ में आई चीज, बिल्कुल क्लियर। 7560 मिनट है, 60 से डिवाइड करो, 126 घंटे वो काम करेगा। रेट पर आर क्वेश्चन में गिवन है 20 रुपीज बेसिक रेट आपकी जो है। एक्चुअल आवर्स वर्कड, ए ने कितने घंटे काम किया है, एक्चुअल टाइम कितना है उसका, 90 आवर्स का है, जिसके 2 पार्ट कौन कौन से, नॉर्मल टाइम एंड ओवर टाइम। द नॉर्मल 84 आवर्स का है, बोला गया एक आपके 15 दिनों में 84 आवर्स का काम होता है, और रिमेनिंग 6 विल बी ओवर टाइम। ये 6 आवर्स हमारा क्या हो गया, ओवर टाइम का हो गया। गुड यूनिट्स, ए की कितनी गुड यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, तो बोल रहा है कि 378 बनाने बोला, उसने बना भी दी, अपनी यूनिट्स पूरी कर ली, उसमें से 12 यूनिट्स को कैंसिल किया, रिमेनिंग 336 यूनिट्स गुड यूनिट्स।
टाइम टेकन ए का कितना हो गया 90 आवर्स है, यही आपका एक्चुअल टाइम। तो टाइम सेव्ड कितना हो गया, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन 126 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 36 आवर्स। सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली यहाँ पर। अब देखिए, अब हम फाइंड आउट करते हैं जो जो चीज़ें हमें बोली गई है नंबर वाइज। फर्स्ट हमें बोला है आप बोनस फाइंड आउट कीजिए, देन बोनस का फॉर्मूला एज पर हेल्थ से प्रीमियम प्लान, बोनस इज इक्वल्स टू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 50%, बोनस की रेट दे ही रखिए, टाइम सेव्ड 36 इंटू रेट पर आवर 20 इंटू 50%, बोनस आ गया 360 का। बहुत सिंपल। टोटल वेजेस फाइंड आउट करनी है, टोटल वेजेस में दो चीजें होगी, बोनस होगा और बेसिक पेमेंट होगा। बोनस तो हम वैसे ही फाइंड आउट कर चुके हैं। बेसिक पेमेंट की बात आती है तो बेसिक वेजेस में नॉर्मल वेजेस और ओवरटाइम वेजेस दोनों को लिखना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना इस चैप्टर में कि बेसिक पेमेंट का मतलब जो पिछले चैप्टर में हमने पेमेंट्स निकाले थे ना वेजेस के, वो होते हैं जिसमें कि नॉर्मल आवर्स के लिए और ओवरटाइम के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो सब मिलाकर बेसिक पे कहलाता है। देन बेसिक पे कैसे फाइंड आउट हुआ, नॉर्मल वेजेस प्लस ओवरटाइम वेजेस। नॉर्मल वेजेस मतलब 84 आवर्स के लिए ₹20 की रेट पर जो दी जा रही है और ओवरटाइम में रेट डबल हो जाती है, यही होता है। तो 6 आवर्स के लिए 40 की रेट से ओवरटाइम दिया जाएगा। देन अमाउंट आ गई 1920 रुपए। तो टोटल वेजेस कितनी हो गई 1920 रुपए बेसिक पेमेंट और बोनस का 360, टोटल 2280 रुपए। अब आपको पूछा है लेबर कॉस्ट पर गुड यूनिट, एक अच्छी इकाई के लिए लेबर कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल वेजेस अपॉन नंबर ऑफ गुड यूनिट्स। सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल वेजेस 2280, नंबर ऑफ गुड यूनिट्स, ए ने कितनी अच्छी यूनिट्स बनाई 366, डिवाइड कर दो, ये हमारे पास आ गई 6.2295 रुपीज पर यूनिट। सिंपल, क्लियर है? ओके। देन लेबर बी, जो हमारा वर्कर बी है, उसके लिए हम लोग देखते हैं तो डिटेल्स मैंने यहाँ सब लिख दिया। काम आप खुद करेंगे, बोनस फाइंड आउट करेंगे, आप टोटल वेजेस फाइंड आउट करेंगे और आप लेबर कॉस्ट पर गुड यूनिट फाइंड आउट करेंगे। सिंपली हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से करना है। देखिए वर्कर बी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, वर्कर बी को 408 यूनिट्स बनाने के लिए बोला गया। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया, तो उसे 1 यूनिट 15 मिनट में बनाने को बोला गया है। तो 408 यूनिट्स के लिए कितना टाइम दिया, 6120 मिनट, मतलब कि 102 घंटे का समय दिया गया। सिंपल। एक्चुअल टाइम उसने 78 घंटे में ही काम कर लिया, नो ओवर टाइम। यहाँ कोई ओवर टाइम है ही नहीं, क्योंकि 84 से ज़्यादा काम करते हो तो ओवर टाइम आता है। टाइम सेव्ड तो 102 माइनस 78, ये 24 आवर्स का टाइम सेव्ड हो गया। रेट पर आवर तो 20 ही है। गुड यूनिट्स, तो बी की 8 यूनिट्स को खराब बताया गया या वो डिफेक्टिव हुई है, तो 408 माइनस 8 कर दिया, ये 400 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करी है। हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। तो इसका ये पार्ट आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इस क्लास के अंदर। जो मैंने होमवर्क दिया है आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वर्कर बी के लिए फाइंड आउट करनी है और एक क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको इफेक्टिव आवर्ली रेट फाइंड आउट करनी है एज पर हेल्थ से प्रीमियम प्लान। रोवन से दे रखा था वो एक्स वाला, वो सब कुछ करके हमने किया था ना, बस वो आपको हेल्थ से प्रीमियम प्लान से फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आगे के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।